नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। ये नया अपडेट है दोस्तों 5 उन सरकारी नौकरियों को लेकर जो कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी निकाली गई हैं और आप भी इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं अगर तो आवेदन जरूर कीजिएगा। चूंकि 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास से लेकर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या फिर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मौका है, अंतिम तिथि से पहले आप इसे आवेदन जरूर कर लीजिएगा। क्या मिलेगी सैलरी, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको इस न्यूज नोटिफिकेशन से अपडेट किए जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी इसको शेयर जरूर कर दें ताकि किसी एक छात्र का भी यहाँ से भला हो सके। तो शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों बिहार से। बिहार में पटना हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है जहाँ पे ट्रांसलेटर के पोस्ट निकाले गए हैं। 29 पदों की टोटल वैकेंसी है। 11 नवंबर लास्ट डेट है। अंतिम मौका है आपके पास यहाँ आवेदन करने का। चूंकि देखिए सर्वर डाउन हो जाएगा तो ये फॉर्म भी आप नहीं भर पाएंगे। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट है। 11 नवंबर से पहले आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर इसके बारे में सारी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा पटना हाईकोर्ट एजुकेशन केयर 6, तो वहां पे इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है या फिर इसके बारे में जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं यहाँ पे अगर, तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों उम्मीदवार को यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है। जी हाँ, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि देखिए ट्रांसलेटर का पोस्ट है तो हिंदी या अंग्रेजी में आपका यहाँ पर यह एज ए सब्जेक्ट, जी हाँ एज ए सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए और एज ए सब्जेक्ट आपका इसका जो एग्जाम है वो दिए होना चाहिए। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी जानकारी मिलेगी। आवेदन करने का जो उम्र सीमा है यहाँ पे दोस्तों 18 से लेकर 37 साल के बीच में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो बिहार के छात्र हैं उनको यहाँ पर यह एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो भी चाहते हैं यहाँ पे छात्र उनको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके जो है आप आवेदन कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है ये सब कुछ हमने आपको एक वीडियो के डिटेल के माध्यम से हर एक चीज अपडेट किया था। तो आप भी यहाँ से जरूर रीचेक कर लीजिएगा और आवेदन कर लीजिएगा। 11 नवंबर से पहले इसका फॉर्म जो है भर के आप फिट हो जाइए ताकि ये एग्जाम जो है आप दे सकेंगे। तो चलिए, तो अगले अपडेट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका सैलरी अपडेट कर दूं कि 7 CPC के तहत यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपको नया जो है वेतन के अनुरूप वेतन भी दिया जाएगा। या सरकारी नौकरी है लेकिन फॉर्म भरने का जो है 1000 रुपया फीस चार्ज किया जा रहा है। लगभग जो है यहाँ पे 25,000 के आसपास जो सैलरी आपकी अपडेट की जाएगी, प्लस अलाउंस आपको बिहार सरकार का जो भी मिलता है वो मिलेगा। चयन की प्रक्रिया की बात कर ले तो लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा आपका, जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में ये प्रोसेस है दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक नई भर्ती की। ये नया भर्ती दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करते हैं ये आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये बैंकिंग सेक्टर की नौकरी है। करीब 710 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा यहाँ पे अपडेट की गई है। देख सकते हैं आईटी ऑफिसर में 44 पोस्ट है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 516 पोस्ट है। राजभाषा अधिकारी के लिए 25 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है। एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट है। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 100 पद की यहाँ पे विवेचना की गई है। तो आपको बता दें कि 20 से लेकर 30 साल तक के एज क्राइटेरिया में आप छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। आवेदन करने का जो शुल्क है 850 रुपये आपसे लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये है दोस्तों पीओ लेवल की, यानी कि जो है मैनेजर लेवल का पोस्ट है। तो आपकी जो सैलरी होगी जो भी चयनित होने के बाद आपको अपडेट की जाएगी वो लमसम यहाँ पे आपको बता दें कि 35,000 प्लस आपको अलाउंस अपडेट किया जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो सैलरी है आपकी जो बढ़कर 45 से 48,000 तक भी रुपए आपको ये मिल सकेंगी। लेकिन 710 पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ इन जो प्रोफिशिएंसी में आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि आईटी ऑफिसर के लिए 44 पोस्ट है तो इसके लिए आपको जो है
BE बीटेक या कंप्यूटर साइंस में BE बीटेक होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको IT में या फिर MCA है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या BE या बीटेक आप हैं एग्रीकल्चर में तो आप 516 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी के लिए आपको हिंदी या हिंदी में किसी एक भी सब्जेक्ट में, मेजर सब्जेक्ट में लेकर आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या PG डिग्री होना चाहिए। 25 पोस्ट है यहाँ पे। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए या LLB की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट में अगर आपने दलीलें पेश की हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट मिलने जा रहा है। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए दोस्तों आपको बता दें कि आपका MBA होना चाहिए या PGDBA होता है HR में, वो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका MBA होना चाहिए इन मार्केटिंग सेक्शन में, तो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं अपने इस सेक्टर में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी IBPS की तरफ से अपडेट की गई है। जी हाँ, ये IT ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। चयन की प्रक्रिया जो होगी दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, यानी कि एक आपका PT एग्जाम होगा और उसमें दोस्तों आपसे प्रोफिशिएंसी से के आधार पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है बैंकिंग में 0.25 की, यानी कि 1/4 की, तो आपको उसी के आधार पे ही यहाँ पे एग्जाम देना है, चयन होना है। अगली परीक्षा के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगली वैकेंसी की बात करें तो ये बम्पर वैकेंसी है और ये नई बहाली है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसके लेके आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे टोटल 3,932 पदों की कंप्लीट वैकेंसी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के अलावा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट सहित 3,932 रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन मांगा है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, लास्ट डेट 13 नवंबर है, मैं आपको पहले बता दूं, उससे पहले आवेदन कर लीजिएगा। इसके बारे में भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से रीचेक जरूर कर लीजिएगा। जो भी छात्र इसके लिए योग्य है वो खासकर आवेदन करेगा, चूंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और इलाहाबाद कोर्ट की ये बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है, लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड स्टेनोग्राफर पे 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, जो कि शॉर्ट हैंड होता है, और 30 वर्ड पर मिनट का कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा भी होना पड़ेगा आपको। जी हाँ, जो भी छात्र स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करेगा सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक का उम्र सीमा का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो छात्र उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, इसलिए उनको यहाँ पे एज में छूट मिलेगी। और भी आवेदन का शुल्क जो है यहाँ पे दोस्तों 800 रुपये लिया जा रहा है। वेतन की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी सैलरी जो है आपकी ये 25,000 प्लस अलाउंस आपकी अपडेट की गई है, तो आप इससे ऊपर ही सैलरी पा सकेंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं allahabadhighcourt.in के, यहाँ से जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, या फिर हमने अपने चैनल पे भी एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया है जहाँ से आप जो है इसकी प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया जो है CBT टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू रखा जाएगा, जिसके जरिए जो है आपका यहाँ पे चयन हो सकेगा दोस्तों। तो ये काम जरूर कर लेंगे। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि चौथी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ये मेट्रो ट्रेन की वैकेंसी है, मेट्रो रेलवे की वैकेंसी है, 142 पदों की टोटल वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट के लिए सहित यहाँ पे 142 पदों की भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो भी है, ये 30 नवंबर से पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। शैक्षणिक योग्यता में आपका BE बीटेक या ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ LMRCL जो कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से अपडेट की गई है, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। मैंने आपको एक योग्यता बता दी है, उसी के आधार पर यह वैकेंसी है, आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक की छूट यहाँ पे दी गई है, यानी कि जो छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं 21 से लेकर 28 साल तक के छात्र। सैलरी की बात करें तो 33,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, प्लस जो कि यूपी गवर्नमेंट का यहाँ पे अलाउंस मिलता है नौकरियों में, वो अपडेट आपको यहाँ से दिया जाएगा। मतलब कि आपकी सैलरी होगी लगभग 45,000 के आसपास जो है सैलरी होगी। और आपको आवेदन कैसे करना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां से लिंक अभी एक्टिवेट है, लेकिन ध्यान रखेंगे
13 नवंबर से पहले आपको इसका फॉर्म भर लेना होगा। चयन का परीक्षा जो है प्रक्रिया जो है आपको बता दें, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके आधार पे आपको चयन किया जाएगा। चयन का पद्धति 2 चरणों में होगा और उसके बाद ही आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये भी एक सरकारी नौकरी है, ये भी एक सरकारी नौकरी है, पटना हाईकोर्ट का भी सरकारी नौकरी है, और जो हमने आपको अपडेट दिया है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की, ये भी एक सरकारी नौकरी है। तो ये अपडेट 4 आपको मिल चुका है। अब सबसे बड़ी वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जिसका अपडेट आया हुआ है जीडी कांस्टेबल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर तक ये भी छात्र आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। मैंने फॉर्म कैसे भरना है उसके रिगार्डिंग भी परसों एक वीडियो अपडेट किया था आप लोगों को, जाके वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा कि जीडी कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरना है। मैं छोटी सी यहाँ पे अपडेट देता हूँ कि कुल 24,669 है ना 369 पदों की वैकेंसी है, जो कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। एसएससी की तरफ से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मात्र 100 रुपये लेकर जो है ये आपको सरकारी नौकरी के लिए मौका दिया जा रहा है। तो अंतिम मौका है आपका 30 नवंबर से पहले फॉर्म भरने का, लेकिन पहले फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, तो ऑल इंडिया के छात्र इसको आवेदन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी, कंजेशन होगा साइट में, और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे लास्ट में। तो जल्दी से करें इसका आवेदन आप लोग यहाँ पे। उसके बाद आपको बता दें कि एज क्राइटेरिया में 18 से 23 साल तक का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। 18,000 प्लस अलाउंस आपको अपडेट मिलेगा सैलरी को लेकर, जो कि लगभग आपका जो है 25 से 28,000 की सैलरी मिल सकेगी स्टार्टिंग आपको। 2 तरह के पोस्ट हैं यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, एक जीडी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का है और एक आपका कांस्टेबल का है। ये वेरियस पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे बता दें कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, फिर उसके बाद एसएसबी में, आईटीबीपी में और असम राइफल्स में, और एक नया अपडेट दिया गया है दोस्तों एनसीबी, जो कि नारकोटिक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी 164 पदों की टोटल वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के जो है 24,369 पदों की कंप्लीट वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे मात्र 100 रुपये में इसके ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी पे जाकर। चयन का जो प्रक्रिया होगा आपका, एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपको मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको यहाँ नौकरी मिल सकेगी। तो इसके लिए इस कंप्लीट नोटिफिकेशन जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाएं एजुकेशन के 86 के, वहाँ पे सारी डिटेल आपको बताई गई है। एक वीडियो ऑलरेडी बना के एक वीडियो बनाया गया कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं। 10वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर कीजिएगा। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल और 25 साल तक के छात्र, चूंकि 3 साल का छूट भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन करें। ये तो हो गई दोस्तों 5 बड़ी वैकेंसी, लेकिन छठी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी छात्र उड़ीसा में जॉब करना चाहते हैं, उड़ीसा के छात्र हैं, उनके लिए ये अपडेट है। जेल वार्डर का ये पोस्ट है दोस्तों, 403 पदों का टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। सेक्शन योग्यता जो है 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। लगभग 13,000 की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी, आपको प्लस अलाउंस भी मिलेगा, और ये उड़ीसा की सरकारी नौकरी है, ध्यान रखिएगा। जेल वार्डर का ये पोस्ट है। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं जाके आवेदन कर सकते हैं। एक और वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, ये कर्नाटक राज्य के लिए है, जहाँ पे आप छात्र अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए इच्छुक हैं तो जाइए यहाँ पे आवेदन कीजिए। जूनियर इंजीनियर का सहित यहाँ पे 382 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 17 नवंबर लास्ट डेट है। जो भी छात्र कर्नाटक से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये KPS recruitment.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये PDF में आपको दे दूंगा। जो भी छात्र कर्नाटक से हैं वो यहाँ पे आवेदन करेगा। एक वैकेंसी और है दोस्तों जो कि वेस्ट बंगाल की है, और यहाँ पे प्राइमरी टीचर बनने के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। 11,765 पदों की ये कंप्लीट वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन करेंगे। 28,900 की सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे, प्लस अलाउंस मिलेगा। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है आपका, और आप जो छात्र हैं ऑल इंडिया वैकेंसी अगर चाहते हैं तो यहाँ भी आप जाके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप वो जो डिग्री है बंगाल से पास आउट होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, यहाँ से अपडेट आपको
बोला गया है, मांगा गया है। आवेदन करने के लिए आपको मात्र 150 रुपये फीस चार्ज किया जा रहा है। 40 साल तक के छात्र छात्राएं इसको आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र वेस्ट बंगाल से आते हैं वो तो आवेदन करेंगे ही, अदर स्टेट के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो बीएड या डीएलएड की डिग्री है वो वहाँ बंगाल से ही कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये 3 वैकेंसी मैंने इसलिए बता दी कि स्टेट लेवल का वैकेंसी था जो कि आपको अपडेट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे नई वैकेंसी में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।